लेकिन शुरुआत मेरी प्रयागराज में बैठे अनुपम जी से है। अनुपम जी, 13 तारीख से शुरू होना है। अखिलेश यादव एक पीडीए बुलेटिन जारी करते हैं 3 दिन से, पिछले आज भी जारी किया, जिसका मैंने शुरुआत में पढ़ा। तो अब क्या पत्रकारिता काम में उतरेंगे ये, या ये हकीकत में जो टीवी चैनल या ये ब्लॉग वाले दिखा नहीं रहे, वो हकीकत अब समाजवादी पार्टी के पेज से मालूम पड़ेगी लोगों को कुंभ की? पत्रकारिता वो पहले भी कर रहे थे। फिर एक बार ओवैसी ने कह दिया कि अखिलेश यादव सांड समाचार देते हैं, तो उसके बाद उन्होंने देना बंद कर दिया। हाँ। लेकिन चले, वो तो एक अलग बात है। क्राइम बुलेटिन दे रहे। देखिए, हाँ देखिए, मेरी एक बात समझे। मैं एक छोटी सी बात आ रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रयागराज में बचपन से हर कुंभ मेला, हर माघ मेला अटेंड करता रहा हूँ। आप ये अखिलेश यादव ने जो वीडियो शेयर किया, उसके बारे में कुछ जान लें आप। जैसे ये वीडियो उन्होंने शेयर किया, हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है इसमें ठीक जो है। आपको खंबे, ये जो आपको खंबे नजर आ रहे हैं, आप सोचे इतना पानी आता है कि खंबे पूरे डूब जाते हैं। ये खंबे हर साल पूरे डूब जाते हैं। मतलब ये कोई भाजपा सरकार की नहीं, तो मतलब हजारों साल से चीज चल रही है। और उसके बाद पानी उतरने के बाद यहाँ पूरा एक शहर बसाया जाता है। उसके बाद 1.5-2 महीने वो शहर रहता है, फिर हट जाता है, फिर पानी आ जाता है, फिर डूब जाते हैं। तो ये तो बड़ा चमत्कार है, हजारों साल से चला आ रहा है। और इस बार चूंकि गंगा की कटान कुछ ऐसी थी कि काम वास्तव में डिले हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन काम डिले हुआ है, अखिलेश ने उसका, ये बात सच है, लेकिन ये तथ्यात्मक रूप से इन्होंने गलत वीडियो इसलिए शेयर किया। इन्होंने एक वीडियो शेयर किया कि देखिए खंबे खड़े हैं बिना बिजली के। वो कई 2-3 चीजें, पहली बात तो खंबे ही खड़े होते हैं, उसके बाद उस पर तार बिछाया जाता है, उसके बाद उसमें बिजली आती है, ट्रांसफार्मर लगते हैं। तो ये बात अपने आप में मुझे समझ नहीं आता है क्या पढ़ा है इन्होंने। दूसरी बात, जिस दिन ये वीडियो जारी करते हैं, उसके आप जाके देखिए नीचे लोगों ने वीडियो जारी किए हैं कि भैया ये 15 दिन पुराना वीडियो, वहां पूरा बिजली लग चुकी है। और बिजली ही नहीं लग चुकी है, लोगों ने वीडियो जारी कर दिया कि देखिए वहां पे टनाटन एकदम लाइट वाइट सब जल रही है, मैं तो खुद देख आया हूं लाइट जल रही है। तो एक तो आप पुराना वीडियो जारी कर रहे हैं। दूसरी बात, जैसे आपने ट्रेन कह दिया ट्रेन भटक गई, फिर आपको भारतीय रेलवे को चेक करना पड़ा कि भैया ट्रेन नहीं भटकी। फिर उसके बाद आपने कह दिया कि वहां पे कोई अभी बिजली नहीं आई, बिजली वहां आ चुकी है। तीसरी बात, ये कहना तो मेरे एकदम समझ में नहीं आता कि खंबे लग गए बिजली। अरे भाई, बिना खंभों के बिजली थोड़ी ना आ जाएगी। उसके बाद जब उनको लोगों ने चेक कर दिया, तो देखिए उन्होंने क्या लिखते हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने कहा वैसे खंभों पे तार बिछाया नहीं लगाया जाता है। अब इसका क्या मतलब है? खंभों पे तार बिछाया नहीं लगाया जाता, ये तो एक अजीब सी एक उनकी जिसे कहना चाहिए सफाई है। मेरा अपना मानना है कि प्रयागराज में काम हो रहा है। और ये फिर से कहूंगा कि अब तक, मतलब दिसंबर खत्म होने को आ गया, एक माघ मेले में भी इससे त्वरित गति से कार्य होता था। पर इस बार मैंने खुद देखा कि गंगा की कटान ऐसी थी, जहां पे मेला लगना था गंगा ने वो स्थान छोड़ ही नहीं रही थी। ऊपर से बारिश हो गई। तो जब भाई गंगा की कटान ही हो रही, तो उसके आगे तो सब विवश है। और जैसे आप इसको समझें पुष्कर जी, कि जब तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि समरथ को नहीं दोष बस गोसाई, गोसाई। तो एग्जाम्पल क्या देते हैं कि रवि पावक सुरसर की नाई। रवि यानी सूर्य, अरे, पावक यानी अग्नि, और सुरसर यानी गंगा जी। उन्होंने कहा गंगा जी के ऊपर किसी का बस नहीं चलता। ये तो उस जमाने से तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो वो एक थोड़ी सी बात है। और मुझे थोड़ा सा एक यही कहना है, सपा प्रवक्ता जी भी मौजूद हैं, मेरा मानना है कि ये हिंदू धर्म से जुड़े तमाम चीजों पे एक एक करके, राम मंदिर पे आप कर रहे थे प्रहार तो समझ में आता था, आप उसको सीधे भाजपा से जोड़ के देखते थे। कुंभ को अगर तमाशा ना बनाए तो अच्छा ही होगा। लेकिन अनुपम जी, एक छोटी सी टिप्पणी आप भी ये मान रहे हैं कि तैयारियों में थोड़ी गति धीमी है, उसकी वजह आप बता रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन विपक्ष उस तैयारियों को कमी बता रहा है, तो ये गलत तो नहीं है ना? आधा अर्ध सत्य टाइप का हो गया क्या? नहीं, अर्ध सत्य नहीं है, ये पूर्ण झूठ है। अगर आप 15 दिन पुराना वीडियो जारी करके कह रहे हैं वहां पे लाइट नहीं लगी, तो पूर्ण झूठ है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, तो अब आपने अभी रोक दिया, वरना मैं दिखाता, आपको दोनों वीडियो दिखाता। मैंने वो वो वीडियो जो अखिलेश यादव ने जारी किया, और वो वीडियो जो मेरे पास है। मैं यहाँ पे ठीक। ये कहना कि वहां पे अभी तक लाइट नहीं पहुंची, पूरी तरह गलत है। 15 दिन पुराना वीडियो आप कैसे जारी कर सकते हैं? लेकिन लेकिन अनुपम जी, वीडियो जारी हुआ ठीक है 15 दिन, अब उन्होंने 26 तारीख को जारी किया, कल 25 अरे तारीख वाला भाई, अगर 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 2 महीने पुराने वीडियो जारी करते, तो सुनिए वहां सुनिए, पे अरे पानी भरा हुआ होता। छो ये आप कहते कि देखिए अभी यहाँ पे छोटी मेला सी लगना है, बात, यहाँ पानी भरा हुआ है। छोटी सी बात कि क्या जो
प्लाटून ब्रिज की बात है, 22 में से 9 बन चलने लायक है, वो भी गलत है। मैं क्योंकि अभी अपर्णा दीक्षित भी बैठी है और अशोक यादव भी बैठे हैं, तथ्यात्मक शुरुआत मैंने इसीलिए आपसे करनी चाहिए कि आप तो वही हैं, बॉन्ड एंड बॉटअप और सब कुछ अब वहीं का है। तो हो सकता है और कोई बताए या ना बताए, लेकिन आप पास तो जानकारी होगी। पूरा देखिए शहर मेरी तो बात सुने, पॉन्टून ब्रिजेस के बगैर मेला संभव नहीं है। गंगा जो है पूरे मेले को बीचे बीच से काटती है, आधा जी मेला इधर आधा मेला इधर। उसमें अलग अलग 1 दर्जन से ज्यादा पॉन्टून ब्रिजेस लगते हैं इधर के उधर लोगों को जाने के लिए। एक ब्रिज पे बहुत ज्यादा भार ना हो पाए, इसलिए एक ब्रिज जाने का, फिर एक ब्रिज आने का, फिर एक ब्रिज जाने का, फिर एक ब्रिज आने का। मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि मेला प्रशासन जो दिन रात काम कर रहा है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उनको 14 जनवरी जो कि मकर संक्रांति है, उसके पहले सारे पॉन्टून ब्रिजेस बनाने ही बनाने नहीं, हैं। मैं आज की पहले बात कर रहा था, इसीलिए मैंने आज का पूछा कि जैसे आपने बिजली खंभे के बारे में बताया, वैसे पांटून ब्रिज के बारे में भी पूछ लेना, मैंने इसीलिए पूछा था। और मैं सबसे आखिरी में आपकी बीजेपी प्रवक्ता के पास जाऊंगा, उससे पहले महेंद्र सिंह जी, आपको क्या लग मैं रहा एक है? आखिरी बात पुष्कर भाई, जी मैं किसी भी राजनीति से हटके कह रहा हूं, किसी भी बिल्कुल। राजनीति से हटके, क्योंकि जिंदगी भर यहीं गंगा किनारे रहा हूं। मुझे कुंभ के साथ छेड़छाड़ इसलिए नहीं चाहिए, बहुत सिंसियर काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जान लें कि करोड़ों लोगों की जिंदगी दांव पे है। मानवता का सबसे बड़ा मेला होता है। मानवता के इतिहास में इतने लोग कभी एक जगह इकट्ठा नहीं होते। नहीं होते। हाँ, तो इतना बड़ा मेला लग रहा है, ऐसे में प्रशासन पे दबाव बनाना या इस पे राजनीति करना, मुझे थोड़ा सा घबराहट हो रही है। क्योंकि 2013 में जब अखिलेश यादव ने कुंभ कराया स्टैम्पीड था, हुआ था तो हमें याद है, हाँ, स्टाम्पीड हुआ था, मेले में नहीं हुआ था, मेले के बाहर हुआ था। और स्टेशन पे तकरीबन हुआ। 50 लोग मारे गए थे। जी जी, मैन जी वही सवाल मैं ले रहा था कि क्या इस तरीके से बुलेटिन जारी करके, या कटाक्ष है और विपक्ष है तो कटाक्ष करेगा, ये सत्ता पक्ष को भी समझना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि आपकी तालियां बजाने के लिए विपक्ष में बैठा है। वो जब आपकी गलतियों को उजागर करेगा तभी उसको आगे। ये जो अब पोस्टर एक नया निकल के आया है, चुनाव तक तो ठीक था, अब ये डरेंगे तो मरेंगे और सनातनी कायर नहीं है, इस टाइप के पोस्टर से क्या अब राजनीति सेट हो रही? मतलब कुंभ जैसा, मैं अनुपम जी की इस बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं कि कुंभ की सेंसिटिविटी के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और ये कोई मंदिर मुद्दा, मतलब अब कुंभ भी क्या वोट फायदे के लिए दोनों तरफ होता जा रहा है, तभी इस टाइप के पोस्टर आ रहे हैं। नहीं, देखिए निश्चित रूप से इस तरीके की अगर पोस्टर आ रहे हैं तो ये साफ है कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो योगी आदित्यनाथ का जो एक हिंदू कंसोलिडेशन का नारा था कि बटेंगे तो कटेंगे, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि वो एक हिंदू कंसोलिडेशन की राजनीति है जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करती है, और इसलिए ये राजनीति जो है वो आगे बढ़ेगी तमाम इसके बावजूद। और देखिए अभी एक विभाजन आ गया, खासकर जो है संघ आरएसएस के। प्रमुख के बयान, जी संघ प्रमुख के बयान के बाद। लेकिन मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे एजेंडे में हिंदुत्व है, और बाकी फिर उसके बाद जो वेलफेयर पॉलिटिक्स है, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स आती है। तो ऐसे में जो एक संघ प्रमुख के बयान को भी जिस प्रकार से राम भद्राचार्य जी ने जो है उसको खारिज किया, तो ये साफ है कि जो साधु संत हैं वो इस राजनीति के, या जो कहें इस हिंदू एकता के पक्षधर रहे हैं और हैं, और वो खुल के सामने आए हैं, और इस तरीके से वो चल रही है। लेकिन जहां तक कुंभ की अगर हम बात करें, तो अभी जो है जनवरी सेकेंड वीक में इसका प्रमुख जो मेले का आयोजन होना पहला। है। ऐसे में मुझे लगता है कि गलतियां दिखाना और इस तरीके से बात करना, ठीक है, ये विपक्ष का काम है। लेकिन विपक्ष को थोड़ा सा एक जिम्मेदारी दिखानी चाहिए कि क्या ऐसे समय में, हाँ, सरकार को कटघरे में खड़ा करना, और तैयारियां किस स्तर पे चल रही हैं, किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो एक अर्ध कुंभ कहा जाता था,
उसको कुंभ का उसको तरीके का। तरीके से एक महाकुंभ की तरह उसका एक आयोजन किया, जिसमें जो है करीब इस कुंभ में मुझे लगता है कि करीब 25 करोड़ लोगों के आने की नहीं संभावना नहीं, है। और महेंद्र जी आपको करेक्ट कर दूं, 22 करोड़ पिछली बार आए थे क्योंकि अर्ध कुंभ था। इस बार दावा किया जा रहा है मेला प्रशासन की ओर से कि 40 से 45 करोड़ के बीच लोग आएंगे। इसीलिए मेला का क्षेत्र 32,000 बढ़ा हेक्टेयर से बढ़ा के 40,000 किया गया। मैं वही कह रहा हूँ कि उसको बढ़ाया जा रहा है और इसको और बृहद बनाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि चाहे वो पक्ष में हो विपक्ष में हो, चाहे वो कोई भी हो, इसको जो इस सरकार के की सराहना करनी चाहिए कि जो एक पूरे उत्तर प्रदेश की, या मैं कहूं कि पूरे देश की कुंभ जो है, वो तमाम विदेशी जो शोधकर्ता हैं, विदेशी विद्वान हैं, उनके लिए शोध का विषय है कि मानवता का इतना बड़ा संगम जो है पूरे विश्व में कहीं नहीं होता है। और मैं ये मानता हूं कि ठीक है, अगर उनके तैयारियों में विलंब है तो आप उसको पॉइंट आउट करिए, लेकिन ये पुराने, जिस प्रकार से अनुपम जी ने बताया, और मुझे लगता है कि अनुपम जी को देख के कि अभी भी जो है प्रयागराज में गर्मी ज्यादा है और जो है पूर्वांचल में सर्द जो है जल्दी आ गई है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि पूरे विपक्ष को भी एक जिम्मेदाराना रुख अपनाना चाहिए। सिर्फ जो है एक कि सरकार के विपक्ष में कर बोलना है, और इस तरीके से तमाम, और खासकर ऐसे में जब एक मैं कहूं कि 2013 में जो घटना हुई, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश या सिर्फ एक सरकार, किसी राजनीतिक दल के सरकार के लिए जो है वो प्रश्चित नहीं था, वो पूरे देश के ऊपर प्रश्चित था। क्योंकि जो कुंभ है वो पूरे विश्व में, अगर हम कहें कि भारतीय जो सांस्कृतिक सभ्यता है, हमारी जो एक पहचान है, आध्यात्मिक सांस्कृतिक चेतना का पहचान है, बड़ा समागम हाँ, होता है। एक बड़ा समागम है। और मुझे लगता है कि सिर्फ जो है उसको एक सरकार के आयोजन की तरह से देखना, उस तरीके से देखना, ये ठीक बात नहीं है। और ये बहुत अच्छा मुझे नहीं लगता है कि पता नहीं क्यों किया जा ठीक। रहा है। ये कोई बहुत बड़ा राजनीतिक फायदा भी समाजवादी पार्टी को नहीं देने वाला है। क्योंकि मैंने देखा ट्वीट में पीडीए पत्रकार लिखा हुआ है, तो पीडीए पत्रकार जो है वो सरकार की तमाम खामियां हैं, और मैं कितनी खामियां बता दूं जिसमें इस सरकार को बहुत अच्छे तरीके से घेरा जा सकता है, लेकिन उन खामियों को उजागर करने के बजाय एक ऐसी जगह पे जो है ध्यान केंद्रित है जहां पे पूरे मतलब पूरे विश्व के जो एक आध्यात्मिक चेतना के लोग हैं, जो उस गतिविधि से, उस समागम से जुड़ना चाहते हैं, उनको कहीं न कहीं ये अच्छा नहीं लगेगा।